आगरा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ब्रज क्षेत्र की पहली स्लीप लैब की स्थापना की गई। निदेशक प्रो दिनेश सिंह राठौर ने बताया कि कई बार व्यक्ति 7 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी अनिद्रा से जूझता है। नींद पूरी न होने से स्लीप साइकिल प्रभावित होता है और दिन में बार बार नींद आने लगती है। संस्थान में आज पहले लेवल की वीडियो पॉलिसोमनोग्राफी मशीन स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से नींद के दौरान शरीर की विभिन्न जैविक गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सकेगा। साथ ही मरीज का वीडियो भी तैयार होगा, जिससे नींद के दौरान की गतिविधियों जैसे झटके, करवट बदलना या सांस रुकना का सटीक अवलोकन संभव होगा। साइकेट्रिक विभाग प्रमुख प्रो अनिल कुमार सिसोदिया ने बताया कि स्लीप लैब में यह मशीन नींद संबंधी विकारों जैसे स्लीप एपनिया, अनिद्रा, नार्कोलेप्सी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम आदि की पहचान और जांच के लिए उपयोगी साबित होगी। इससे मरीज की पूरी रिपोर्ट और डायग्नोसिस तैयार की जा सकेगी तथा शरीर के हर स्तर पर जैसे हृदय गति और ऑक्सीजन स्तर की निरंतर निगरानी संभव होगी। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष जैन ने बताया कि बढ़ता स्क्रीन टाइम और अनियमित दिनचर्या नींद संबंधी समस्याओं के प्रमुख कारण बन रहे हैं। स्लीप लैब की स्थापना से छात्रों को शोध कार्य में भी मदद मिलेगी। इस वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफीज एंड इमरजेंसीज पर विद्यार्थियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से जानकारी साझा की। कार्यक्रम का संचालन जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पार्थ बघेल ने किया। इस अवसर पर राजेश कुमार, डॉक्टर मधु शर्मा, डॉक्टर चंचल चंद्रा, डॉक्टर ब्रिजेश अग्रवाल, अतुल शर्मा, पवन सिंह, वीरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। Access to service, mental health in catastrophes and the emergency, and nearly 1/3 of the disaster affected people may experience burdensome consequences in the mental health context. Mental health disorders and report recommend various activities, support forms, and action. Issues. I shall take steps. To protect. Senior mental health. Strategies. To reduce the stigma. Establish. Network between. Mental health. Community supports. Personal and. Educate all. Thank you. और सारी चीज़ें ये कार्यक्रम से पहले गाइड की मैं तो एक शुद्धि प्रक्रिया को मैंने आगे बढ़ाया है। और हमारे सारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने डेंटल काउंसिल में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और शिक्षा के साथ भी सेवाएं देने के आपको रहती हैं और नई रिसर्च सीट के बारे में कर रहे हैं। मैं ऐसा भी सुना होगा किसी ने अगर कोई बच्चा का सेवन करता है उसके बाद अगले उसको ऊर्जा की कमी शरीर का टूटना ये सब महसूस होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कई बार क्या होता है कि नींद तक अवधि पूरी होने के बावजूद भी जो उसकी संरचना है नींद की वो बिगड़ी जाती है, क्योंकि नींद की कई अवस्थाएं होती हैं और अलग अलग अवस्थाओं का अलग अलग समय अवधि होता है, अनुपात होता है और उसमें अलग अलग तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगें हमारे मस्तिष्क द्वारा निकाली जाती हैं, जिसके माध्यम से मस्तिष्क हीलिंग का कार्य करता है। जैसा कि आपने बताया कि मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना और एनर्जी कंजर्व करना और हीलिंग का काम, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो स्लीप लैब में इसमें इलेक्ट्रोड रहते हैं जो नींद के दौरान हमारे दिमाग में होने वाली जो भी हलचल होती है वो बेसिकली बहुत ही हल्के विद्युत तरंग के रूप में होती है, कुछ केमिकल एनर्जी होती है। तो विद्युत तरंग को मापने के लिए स्लीप लैब पॉलिसोमोग्राफी होती है। इसमें ईईजी के सारे इलेक्ट्रोड मस्तिष्क में लगते हैं, ईसीजी वाले इलेक्ट्रोड आपके चेस्ट में लगते हैं। इसके साथ साथ नींद के समय में आपकी सांस की स्टडी करने के लिए एक इलेक्ट्रोड लगता है आपके नाक में, जिससे वो आपका एयर फ्लो मेजर करता है। आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए भी पल्स ऑक्सीमीटर भी रहता है और इन सब के फाइंडिंगों की एनालिसिस इस मशीन के माध्यम से इस कंप्यूटर पे आती है। उसको रीड करके किस तरह की बीमारी है स्लीप की वो जानते हैं। बेसिकली नींद में क्या होता है कि नींद की अवधि के साथ साथ नींद की एक संरचना होती है, आर्किटेक्ट होता है। नींद के अलग अलग स्टेजेस होती हैं, REM, NREM, N1, N2, N3 और उसमें अलग अलग तरह की विद्युत तरंग और अलग अलग अनुपात में होती हैं। उन अलग अलग स्टेज के किसी भी तरंग या अनुपात के किसी बदलाव या समय के बदलाव के कारण हमारी जो नींद है वो हेल्दी नींद नहीं होती। तो उसकी स्टडी करना किस बीमारी में किस तरह की है और कई बार दवाइयों की वजह से भी नींद के आर्किटेक्ट में असर पड़ता है, तो दवाइयों की वजह से क्या असर पड़ रहा है उसकी स्टडी करना और उसका निदान करना उसके लिए। इसके साथ साथ क्या है, इसमें एक वीडियो ईईजी की सुविधा है जिसमें ईईजी करते समय कभी मरीज हिल जाता है तो उसके आर्टिफैक्ट की वजह से कई बार
गलत रीडिंग आ जाती है, एपिलेप्सी नहीं होती, तो भ्रम हो सकता है कि एपिलेप्सी है। तो इसके लिए वीडियो ईजी है, जब मरीज पूरा सो रहा होगा, सोते समय ईजी हो रहा होगा, पूरे समय उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और वीडियो रिकॉर्डिंग हम कोरिलेट कर सकते हैं कि किसी मरीज से हिले डुलने या इलेक्ट्रोड के हिलने की वजह से ये फाइंडिंग आ रही है, या फिर ब्रेन के अंदर किसी तरंग के बदलाव के कारण फाइंडिंग है। कैसे इसका मरीजों को फायदा मिलेगा? ये स्लीप लैब है, स्लीप लैब पॉलीसोमनोग्राफी, इसमें नींद की स्टडी करते हैं। ये आंकड़ा में पहली है, जिसमें जब किसी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य की कोई समस्या होती है तो उसकी नींद की डिस्टर्बेंस होती है। नींद डिस्टर्बेंस केवल नींद की अवधि नहीं, उसके साथ साथ नींद की जो संरचना होती है, आर्किटेक्ट होती है, इसकी अलग अलग स्टेजेस होती है, जिसमें अलग अलग तरंगी गतिविधियाँ ब्रेन के अंदर होती है। उन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे, उनकी एनालिसिस करने के बाद और उस पर जो आवश्यक निदान होगा उसका निदान करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर पार्थ है, मैं यहाँ पे जनरल रेसिडेंट के पोस्ट पे इंग्लिश स्टूडेंट हूँ। और आज हमारे शहर और संस्थान दोनों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है कि हमारे संस्थान में स्टेट लैब का इनॉग्रेशन हुआ है। एक लेवल 1 स्टेट लैब है, जिसमें हम मरीज़ को स्लीप को स्टडी करते हैं। और जैसे मानसिक रोग में स्लीप का वही रोल है जो शारीरिक रोग में बुखार का रोल है। तो जैसे बुखार आपके शरीर में एक दस्तक होता है किसी गड़बड़ का, ऐसे मानसिक रोग में नींद का डिस्टर्ब होना सबसे पहले दस्तक होता है। तो बहुत लोगों के अंदर धारणाएं होती हैं नींद को लेकर और मानसिक रोग को लेकर, तो ऐसे मरीजों को बहुत फ़ायदा होता है और ये रिसर्च पर्पज़ के लिए भी बहुत ही एक अच्छी उपलब्धि। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार सिसोदिया, मैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय आगरा। तो ये मशीन आपके डिपार्टमेंट में लगी? जी, मशीन हमारे डिपार्टमेंट में लगी है और इस स्लीप लैब मशीन से डायग्नोस्टिक जो पेशेंट का डायग्नोसिस, जो वेरियस स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं उनका अच्छी तरह से हम पहले तो डायग्नोसिस कर पाएंगे। अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट का ही जैसे हम बोलते हैं कि अगर जल्दी से बीमारी का पता लगेगा शुरुआती स्टेज में तो बीमारी को ठीक होने में और अच्छी तरह से बीमारी ठीक कर सकते हैं। क्रोनिक स्टेजेस में क्या होता है कि लंबी बीमारी हो जाती है तो उसमें ट्रीटमेंट करने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है। और क्रोनिक केसेस में देखा गया है कि प्रोग्नोसिस भी जिसे बोलते हैं, आगे जैसे हम पेशेंट्स के रिलेटिव्स को बताते हैं, प्रोग्नोसिस भी पुअर होती चली जाती है अगर क्रोनिक